नेगेटिव कैरियर एग्जामिनेशन फॉर्म कब और किसको भरना चाहिए किसको नहीं, ऑड और इवन किस सेमेस्टर में भरना चाहिए कि नहीं। अगर आपने ये रूल नहीं समझा तो फिर आपकी ईयर बैग लगने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे कि बीटेक बी फार्मा एमबीए आल ब्रांच का रूल क्या है, किसको ऑड में भरना है किसको इवन में भरना है। जी हाँ, ऑड का बैक फॉर्म इवन में भर सकते हैं कि नहीं। मैं तो कहूँगा इसको कि हाँ भर सकते हैं, लेकिन यह भी कहूँगा नहीं भर सकते हैं। तो कौन से लोग भर सकते हैं कौन से लोग नहीं भर सकते हैं, नेगेटिव सीओपी एग्जामिनेशन फॉर्म, ऑड और इवन रूल क्या है, पूरी इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है नेगेटिव कैरियर एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का रूल और क्राइटेरिया। तो लेकिन चलते हैं, हमारा जो मेन पॉइंट है कि कैरियर एग्जामिनेशन फॉर्म का रूल क्या होता है, नेगेटिव में कौन से लोग इवन वाले कौन से लोग ऑड वाले कब फॉर्म डाल सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑड वाले कौन से लोग डाल सकते हैं कौन से नहीं। पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ईयर की। अगर मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर से बीटेक कर रहे हैं तो उसका अलग रूल है, बी फार्मा कर रहे हैं तो अलग रूल है। तो इसलिए बीटेक बी फार्मा एमबीए जितने सारे ब्रांच हैं सभी सुनिए। बी फार्मा वालों का पहले हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं फर्स्ट ईयर आपका, ठीक है, तो अगर आप क्या कर रहे हैं बी फार्मा कर रहे हैं और आपका किसी भी सेमेस्टर में बैक आ गया, किसी भी मान लीजिए फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में बैक आ गया, तो अभी जो फॉर्म फिलअप करना है ये थर्ड सेमेस्टर का आपको फॉर्म भरना है। तो आपकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जितनी सारी बैक है वो आपको थर्ड सेमेस्टर में आप डाल सकते हैं, थर्ड सेमेस्टर में आप डाल सकते हैं। एक बार मैं रिपीट कर दूं, मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, बी फार्मा कर रहे हैं एकीट्यू से और आपका फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर थर्ड ईयर कुछ भी है, ठीक है, आपका सेकंड ईयर थर्ड ईयर कुछ भी है और आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में एक एक बैक है दो दो बैक है, तो आप उसको थर्ड सेमेस्टर में सारे का फॉर्म डाल सकते हैं। यानी कि चाहे ऑड इवन से कोई लेना देना नहीं है, आर्ट का हो चाहे इवन का, यानी कि अगर आपकी आर्ट में बैक हो या इवन में बैक हो, फर्स्ट सेमेस्टर में बैक हो सेकंड सेमेस्टर में बैक हो, आप सभी का फॉर्म थर्ड सेमेस्टर में डाल सकते हैं। ये हो गया बी फार्मा का रूल। लेकिन वहीं पे अगर एक और पॉइंट बात कर लूँ मैं, कि अगर आपका सेकंड ईयर में मान लीजिए बी फार्मा में आप पहुँच गए हैं, बी फार्मा में सेकंड ईयर में आप पहुँच गए हैं, सेकंड ईयर में, ठीक है, बी फार्मा में, अब यहाँ से आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर आपका सेकंड ईयर पूरा होने तक, अगर आपका सेकंड ईयर पूरा होने तक आपने अपना फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं किया, यानी आपने फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुके हैं, अब आपका फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेना है, लेकिन अगर आपका फर्स्ट ईयर जो है क्लियर नहीं है, फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं है, तो फिर आपका थर्ड ईयर में यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन नहीं हो पाएगा। समझ गए? यानी अगर आपका फर्स्ट इसमें थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर में यानी कि थर्ड ईयर में एडमिशन अगर आपको लेना है, तो आप बी फार्मा वालों के लिए क्या रूल है कि उनको फर्स्ट ईयर सारे सब्जेक्ट क्लियर करने होंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में सभी फॉर्म फिलअप करो, ऑड इवन सभी का, चाहे भले 4 हो 6 हो, ठीक हो, ठीक है। अब उसी तरीके से बी फार्मा का अगर आप सेकंड ईयर कर चुके हैं, यानी आप सेकंड ईयर भी कर चुके हैं और थर्ड ईयर भी कर चुके हैं और थर्ड ईयर पास आउट हो चुके हैं, अब थर्ड ईयर के बाद आपको फोर्थ ईयर यानी कि आपको सेवन सेमेस्टर में आपको एडमिशन लेना है। तो सेवन सेमेस्टर में आपका एडमिशन तभी हो पाएगा जब आपका फर्स्ट ईयर क्लियर हो प्लस सेकंड ईयर सारे सब्जेक्ट क्लियर हो, ये भी क्लियर हो, ये भी क्लियर हो। फर्स्ट ईयर तो क्लियर होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि फर्स्ट ईयर क्लियर होगा तभी आप थर्ड ईयर में जा पाएंगे। तो आप फोर्थ ईयर में आ चुके हैं, तो इसके लिए आपको ये सेकंड ईयर क्लियर होना चाहिए। अगर आपका सेकंड ईयर क्लियर नहीं है तो आप सेवन्थ सेमेस्टर में यानी कि थर्ड ईयर में नहीं जा पाएंगे, थर्ड ईयर में आप नहीं जा पाएंगे। ये रूल है कि बी फार्मा का, उसके अलावा कोई रूल नहीं है। बाकी जो आपकी बैक लगी है आर इवन जब भी फॉर्म है, एग्जामिनेशन फॉर्म है, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आपका कैरियर हो आपका रेगुलर हो, और फॉर्म अभी इसी महीने दिसंबर में आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बीटेक का, बीटेक का AKTU के बीटेक का। तो बीटेक और MBA एम फार्मा जितने सारे ब्रांच हैं सभी लोग ध्यान से सुने। मान लीजिए आप बीटेक कर रहे हैं, आपका फर्स्ट ईयर आपने क्लियर, आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे चुके हैं, आप फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन लेने वाले हैं, तब भी आप सुन लीजिए आगे आपको काम आएगा। मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर पास आउट हो चुके हैं, अब आपका सेकंड ईयर यानी कि थर्ड सेमेस्टर में आपका एडमिशन होना है, सेकंड ईयर में आपका एडमिशन होना थर्ड सेमेस्टर में, या फिर आप, तो फिर उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, थर्ड सेमेस्टर पास हो चुके हैं और फोर्थ सेमेस्टर में आपका एडमिशन, क्योंकि आपका आर आर इवन एग्जाम होने वाला है। बहरहाल आप समझ, थर्ड और इसका रूल सेम ही है। मान लीजिए फर्स्ट ईयर की आपकी, इसमें 2 सेमेस्टर होता है, एक होता है फर्स्ट सेमेस्टर और एक होता है फर्स्ट सेमेस्टर, एक होता है सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। अब मान लीजिए सेकंड सेमेस्टर में और फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी बैक लगी है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी बैक लगी है 2 सब्जेक्ट में, सेकंड सेमेस्टर में आपकी बैक लगी है 1 सब्जेक्ट में, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट सेमेस्टर वाली 2 बैक लगी है, अब फर्स्ट हो गया ऑड नंबर, तो फर्स्ट के बाद जो थर्ड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में जब आप आएंगे तभी आप इसकी बैक फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर वाली बैक इसके सेकंड सेमेस्टर में फिलअप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर वाली जो बैक है उसको थर्ड सेमेस्टर में आप
ही फिलअप कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपकी सेकंड सेमेस्टर में जो एक बैक लगी है, इसको आप थर्ड सेमेस्टर में नहीं डाल सकते, इसको आप थर्ड सेमेस्टर में नहीं डाल सकते, क्योंकि सेकंड है और इवन नंबर, सेकंड क्या है, इवन नंबर। तो इवन सेकंड के बाद जब आप फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे, फोर्थ सेमेस्टर में आ जाएंगे और एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, तो आप सेकंड सेमेस्टर वाली बैक फोर्थ सेमेस्टर में डाल सकते हैं। उसी तरीके से जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का रूल है, वैसे थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का भी रूल है। यानी अगर मान लीजिए आपके सेकंड ईयर एंड थर्ड सेमेस्टर में बैक लगी है, बीटेक की बात कर रहा हूँ, सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में बैक लगी है, तो आप इसको फिफ्थ सेमेस्टर और सेवेंथ सेमेस्टर में डाल सकते हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर आपकी सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में बैक लगी है, तो फिर आप उसको सिक्स सेमेस्टर और एट्थ सेमेस्टर में ही डाल सकते हैं, सेवन में नहीं डाल सकते आप, या फिर फिफ्थ में नहीं डाल सकते। लेकिन ये रूल बी फार्मा वालों के लिए अलग है, बी फार्मा वाले कभी भी कोई भी बैक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए बाउंडेशन क्या है, फर्स्ट ईयर क्लियर होगा तभी वो थर्ड ईयर में सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जा पाएंगे, और जब उनका सेकंड ईयर क्लियर होगा तभी वो फोर्थ ईयर में जा पाएंगे। अगर ये क्लियर नहीं है, अगर ये क्लियर है तभी इसमें जा पाएंगे, अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर इसमें नहीं जा पाएंगे, समझ गए, बी फार्मा वाले। लेकिन बीटेक वालों का क्या रूल है, अगर आपकी फर्स्ट ईयर में किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सेमेस्टर में 2 बैक है, फिर सेकंड ईयर में आपका किसी भी सब सेमेस्टर में 3 बैक है, थर्ड ईयर में भी आपकी 1 बैक है, तब भी आप फोर्थ ईयर में जा सकते हैं। बीटेक में ऐसा कोई रूल लागू नहीं है, ठीक है। और उस तरीके से एमबीए का भी रूल है और बीटेक का सेम है, केवल चेंज है बी फार्मा का, बाकी सभी का रूल सेम होता है। हाँ, पासिंग मार्क्स आपका अलग अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं, तो बी फार्मा, हालांकि सब ये हमारा जो टाइटल नहीं है, ये इसका सब्जेक्ट नहीं, बट बता देता हूँ। अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं तो आपको एग्रीगेट यानी कि थ्योरी और इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के आपका 50 नंबर होना चाहिए। 100 नंबर अगर आपका पेपर है तो उसमें से 50 नंबर होना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप बीटेक कर रहे हैं और आपका 100 नंबर का पेपर है, तो आपका टोटल मिला के 40 होना चाहिए, तभी आप पास होंगे, ठीक है। अगर अब उसी मतलब आप ऐसे समझिए, 50% होना चाहिए बी फार्मा में पास होने के लिए, और बीटेक में पास होने के लिए केवल 40% होना चाहिए। यानी बीटेक में थोड़ा क्राइटेरिया कम है, क्योंकि बीटेक का एग्ज़ाम टफ होता है, बहरहाल जो भी होता है, लेकिन क्राइटेरिया बीटेक की कम है। और ये एग्रीगेट की बात हो रही है, एग्रीगेट की। लेकिन अगर आप बीटेक थ्योरी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो थ्योरी में अगर आपके 30% मार्क ले आए हैं, तब भी आप पास हो जाएंगे, तब भी आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो आई आप समझ गए होंगे क्या है पासिंग मार्क्स, वही एमबीए का भी है, ठीक है, एमबीए एम फार्मा का भी है, तो बीटेक का भी समझ गए होंगे। अब मैं एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप मैथमेटिक्स का आपका पेपर है, बीटेक का मैथ का आपका पेपर है, उसमें 100 नंबर है, उसमें कितना है, 100 नंबर है। ये बात कर रहा हूँ मैं थ्योरी की, जिसे हम थ्योरी को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल बोलते हैं, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम होता है बाहर, आपका सेंटर भी कुछ बच्चों को जाता है और कुछ बच्चों का वहीं पे होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। वहीं पे आपका 50 नंबर क्या होता है, इंटरनल भी होता है। 50 नंबर मैथ में अगर इंटरनल भी होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल। तो दोनों मिला के इस थ्योरी में से आपको, थ्योरी में आपको कम से कम 100 में से 30 लाना होगा, और इसमें से भी आपको 30 लाना होगा। यानी कम से कम आपके टोटल एग्रीगेट कितना होना चाहिए, 150 में से, यानी 100 तो वो हो गया थ्योरी वाला, प्लस आपका 50 इंटरनल हो गया, ठीक है। ये हो गया एक्सटर्नल, ये हो गया इंटरनल, टोटल हो गया 150। 150 में से कम आपको कितना लाना होगा, 60 लाना होगा, ठीक है, तभी तो आपका 40% होगा। अब 150 का 40 करोगे कितना होगा, 150 का 40 कितना होगा, ये इसका हो जाएगा 60%। कितना, 40% हो जाएगा 60%। कहने का मतलब 60 नंबर, सॉरी 40% कितना हो जाएगा, 60 मार्क्स। यानी आपको इसमें 100 में से 30 लाना होगा, और इस 50 जो इंटरनल, इसमें 30, टोटल आपको 60 नंबर लाना होगा, ठीक है, तो आप पास हो जाएंगे। तो ये था बीटेक का और बी फार्मा का, एमबीए का, मैंने सब कुछ समझा दिया विस्तार से। तो आई होप वीडियो आपको ज़रूर पसंद आए होगी। लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और अगर किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं एक्सप्लेन में, तो ज़रूर कमेंट करना, उस पर आपको अलग टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं है, तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पे हमें पूछ सकते हैं, या फिर हमारी ज्वाइन सेक्शन में जाके मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने के बाद मेरा नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। किसी अदर टॉपिक वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए।